एक बेटा, एक पापा, एक मम्मी। पापा टोपी पहनते हैं। हाँ हाँ। ये पापा, ये बेटा, ये मम्मा। दादा दादी भी लेके आऊं? लेके आ। दादा ये बस। दादा है तेरे पास? दादा दे बेटा। दिखा। मुझे भी दिखाना है उसकी। हाँ। इनके दादा पतले हैं, इनके दादा। अच्छा। हाँ, ये रे मछली है। अच्छा, ये दादा इनके। ये अच्छा। एक दादा, एक बेटा, एक पापा, एक मम्मी। अच्छा। दादी ही नहीं है। दादी नहीं है। दादी एक ही सामने लड़का है, एक लड़की बनते है पापा, एक लड़की। उनकी दादी एक ही ऐसे है, उनके दादी अच्छा, ऐसे, इनकी दादी। ये दादी है। हाँ। अच्छा, ये दादी बाल भी है। ऐसे होते हैं। अच्छा, ये दादी है। ठीक है। ये दादी है। ये दादी है। दादी है। मम्मा दिल्ली वाले बारहवीं के जैसा है। दादी। मामा दिल्ली वाले एक पिंक वाले बाल का नाम क्या है? तो यहाँ ना कोने में आप देखोगे मेरी वॉशिंग मशीन के ऊपर जितने भी कपड़े हैं ना, मैं मैले कपड़े इधर रखती रहती हूँ, और जब काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं ना तो मैं फिर इनको धोना शुरू करती हूँ। अगले 3 दिन में सारे कपड़े धो दूँगी। आधे आज धोऊँगी, आधे कल, आधे परसों। तो मेरा कपड़े, आप कहोगे मशीन यूज़ नहीं कर रहे, मशीन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक करवानी पड़ेगी। इसलिए मैं मशीन से ना धो के हाथों से धोने में बड़ा ईजी लगता है। टब में कपड़े सर्फ में भिगो देती हूँ 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद 2-3 बार थोड़ा थोड़ा हाथों से साफ़ करके 2-3 बार नॉर्मल पानी में से निकाल लेती हूँ। तो मेरा बहुत इजी हो जाता है कपड़े धोना। तो हल्का हल्का सा बाथरूम भी साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा सा सर्फ से साफ़ करती हूँ ना तो बाथरूम अच्छे से साफ़ हो जाता है, फ्लोर बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अभी मैं विहान के साथ बैठी हुई हूँ, और आज ना तो विहान स्कूल जाएगा, ना ही आज विहान ट्यूशन जाएगा। दोनों ट्यूशन से भी विहान ने छुट्टी करवा ली है, लेकिन विहान को फिर मुझे घर पे ही पढ़ाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि देखो विहान घर पे रहे, वो ट्यूशन ना जाए, बल्कि मैं तो अभी जाना चाहती थी कि मेरा बच्चा ट्यूशन जाए, लेकिन ये जा ही नहीं रहा। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश। आपको कहना आसान होता है, पर जिसके ऊपर पड़ती है वो ही जानता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ही नहीं जा रहा था, ट्यूशन भी स्कूल भी। तो मतलब मैं क्या करती फिर। तो स्कूल तो वैसे जा रहा था, लेकिन स्कूल से तो देखो मैंने ही निकलवाया है मेरे बच्चे को, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को तो मैं खुश होके जाता हूँ, ट्यूशन नहीं। हाँ, तो ये कह रहे हैं स्कूल तो मैं खुश होके जाता था पर ट्यूशन नहीं। बट स्कूल से निकलवाना मेरे लिए मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न है, क्योंकि मैंने बच्चे को स्कूल से निकलवाया है। तो अब इसकी मैं खाने पीने पे ध्यान दे रही हूँ, और अच्छे से मेरा बच्चा खा पी रहा है, घर पे रह रहा है, इसकी केयर अच्छे से हो रही है। इसको मैं हर 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। घर पे रहता है तो 10 बजे शुरू हो जाती हूँ, रात तक हर 1 घंटे बाद कुछ खिलाती रहती हूँ। तो यही चीज़ मिस हो रही थी, यही चीज़ का नुकसान हो रहा था विहान को, इसीलिए मैं अभी स्कूल नहीं भेजना चाहती। क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा 2 साल से, जब से मेरा बच्चा स्कूल जा रहा था, इसका हेल्थ कितनी डाउन हो गई थी मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा कितना कमज़ोर हो गया था। याद वो दिन देखना, मैंने एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरा बच्चा स्कूल गया, उसका पहला दिन। उस दिन मेरे बच्चे की हेल्थ देखो क्या थी, और बाद में देखो कितनी गिरती गई मेरे बच्चे की। 2 साल में शरीर ही डाउन हो गया बिल्कुल, क्योंकि खाने को सुबह कुछ खा के जाता नहीं, कितनी भी ज़बरदस्ती करो सुबह सुबह मेरे बच्चे को भूख लगती नहीं। और लंच का टिफ़िन ऐसे का ऐसा ले आता या थोड़ा बहुत खाता, तो 1 डेढ़ बज जाता था, इसको भूखा बैठा रहता था। तो अब मैंने कहा थोड़ा सा 1 साल में समझदार हो जाएगा, फिर खुद खाने लगेगा टिफ़िन। तो
अगले साल से फर्स्ट क्लास में एडमिशन करवा दूँगी, इतने यूकेजी में इसको घर में ही पढ़ा लूँगी। और मेरे को अब आप लोग भी देखो, पहले से तो थोड़ा सुधार आया है विहान की हेल्थ में, धीरे धीरे अच्छी हेल्थ हो जाएगी। घर पे इसका खाने पीने की केयर हो रही है। मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर भेजूंगा एलकेजी क्लास। हाँ फर्स्ट में भेजूंगी, फर्स्ट में, ठीक है। ठीक हो जाऊंगा तो हाँ ठीक हो जाएगा तो जाएगा। तो इधर मम्मी पी रही है अपनी सुबह की चाय, और दिन पता नहीं कैसे आ गए हैं। मेरे को तो पूरा दिन में नींद आती है, शाम को मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। शाम को तो मेरा ऐसा मन करता है 5 या 6 बजे के बाद ना, 6 बजे से रात के 12 बजे तक ऐसा लगता है कि लगातार घर के काम ही करती रहूं। और दिन में ऐसा रहता है कि अभी 12 बजे भी ऐसे हो रहा है, नींद में ऐसा लग रहा है आंखें बंद हो रही है, नींद में आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो यही होता है क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा हो रखा है ना इस टाइम, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है शाम को तो, और दिन में दोपहर को होती है गर्मी। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो बिल्कुल बाहर भी नहीं निकला जाता गर्मी में। अब जो भी काम हो शाम को ही मैं निकला करूँगी। विहान को पार्क में ले जाया करती थी, वो भी मैंने अब छोड़ दिया क्योंकि दिन में बहुत तेज़ गर्मी होने लगी। अब तो घर में बैठ के विहान को खिलाती पिलाती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं किताबें, यहाँ पे देखो मैं सारी की सारी किताबें थोड़ी अच्छे से जचा रही हूँ। बेटा धूप हो गई, शाम को जाएंगे। नहीं जाती। तो ये देखो यहाँ पे मैं अपनी सारी किताबें थोड़ी सी सेट कर रही हूँ क्योंकि फैली सी रखी है ना, तो जगह बहुत ज़्यादा घेर रही हैं। तो इनको मैं आपकी अभी जाना मुझे पार्क। हाँ तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बेटा मेरी बात सुन ले, अभी ऐसे ना कर विहान। तो बस मेरे लिए भी सही, मतलब बहुत मुश्किलों से मैंने लाइफ का ये फ़ैसला लिया। अच्छा मैं एक बात बोलती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया, और ऐसा फील होता था कि जैसे लाइफ मतलब ख़त्म ही हो गई, अब तो कुछ आगे है ही नहीं। क्या से ज़िंदगी होगी, कैसे मतलब मैं अकेले अपने बच्चे को पालूंगी, 45 दिन से कैसे मतलब मैं बड़ा करूंगी, मतलब एकदम से इतना कुछ हो गया लाइफ में। लेकिन वहाँ से भी देखो मैं निकल के यहाँ तक आ गई। तो कहते हैं ना कि बस हिम्मत से एक एक दिन चलते रहो, बुरा वक्त भी काटना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं, काटना तो है ना। नहीं। तो यही बात मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ना जैसा भी टाइम हो, जो भी हो, जैसी भी ज़िंदगी का प्रॉब्लम आती है ना, इंसान को ना झेलनी ही पड़ती है। फिर मेरे बच्चे की जब बीमारी आई तब भी मुझे ऐसे ही पता लगा कि यार लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या ज़िंदगी में, मतलब बच्चे के लिए एकदम से मेरे लिए बहुत शॉकिंग था विहान का ये दवाइयाँ, बीमारी, ये सब। क्योंकि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा मतलब इस तरीके से इसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को था कि यार सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे कई महीने लगे। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि नहीं चलो जो भी है इस चीज़ से बाहर निकलना है, अब रोती रहूँ, दुखी रहूँ कि हाय मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हुआ या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जो है बस उसको ठीक करने पे फोकस कर। तो उसको ठीक करना था कि मेरे बच्चे का ट्रीटमेंट करवाऊंगी। अब जो भी है बीमारी है तो उसका इलाज, देखो डॉक्टरी साइंस में हर बीमारी का आज के टाइम में इलाज है। तो बीमारी है तो उसका इलाज पे फोकस करना है, ना कि मुझे बीमारी के लिए दुख मनाना है कि बीमारी करनी है। तो इसीलिए ना फिर मैंने अपना सारा फोकस ना अपने बच्चे के इलाज पे लगा दिया, उसके ट्रीटमेंट पे लगाया, उसको स्कूल भी भेजा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मेरे बच्चे का स्कूल जाने से फ़ायदा, देखो एकेडमिक्स में मैं मानती हूँ कि मेरे बच्चे का फ़ायदा होता, आप लोगों की बात सही है कि अगर मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो कुछ सीख के ही आएगा। लेकिन मेरी प्रायोरिटी इस टाइम विहान की एजुकेशन नहीं कम है, विहान की हेल्थ ज़्यादा है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि देखो आपका शरीर बिगड़ गया ना तो फिर कुछ नहीं बचता ज़िंदगी में। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में एक झटका बहुत बड़ा झेल चुकी हूँ। मैंने देखा है यार कि लाइफ में हम कितनी भी पैसे के पीछे भाग ले, चीज़ों के पीछे भाग ले, लेकिन एक ही दम से जब आपका शरीर बर्बाद हो जाता है ना तो फिर कुछ नहीं बचता, सब कुछ छोड़ के इंसान चला जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने ये फ़ैसला लिया लाइफ का कि नहीं निधि, तू ना अपने बच्चे की हेल्थ पे फोकस कर। पढ़ाई पूरी ज़िंदगी रखी है, पढ़ाई करेगा आगे बढ़ लेगा। कोई ऐसी भी नहीं है कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है मेरा बच्चा, यूकेजी क्लास है, घर में भी करवाऊंगी ना, डेली 2 घंटे भी बैठा के पढ़ाऊंगी विहान को, तो भी मेरे बच्चे की यूकेजी हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट क्लास में दाखिला करवा दियो। यहाँ मैं विहान के लिए और अपने लिए मखाने बना रही थी, तो मैं घी में इसको अच्छे से करती हूँ। देखो फ्राई करके मखाने बच्चे के लिए तैयार हो गए थे। तो अभी देखो
आसान नहीं होता। और एक सेकंड बेटा, तो ये वो क्लिप थी, याद करो, जब मैं इतना बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। और यही मैं चीज़ सोच सोच के, देखो मैं कहाँ से निकली हूँ, कितने मैंने आंसू, कितना रोई। अगर लोगों को आज लोग कह सकते हैं ना कि निधि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो, तो आप लोगों को क्या लगता है कि एक दिन में कोई स्ट्रोंग बन जाता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन में कोई भी इतना स्ट्रोंग नहीं बनता। उसके लिए आपको कई कई महीने मैंने आंसू बहाए हैं। कितने साल मैं रो रो के मैंने निकाले। इंसान रोता है, मतलब बहुत रोता है। अब रातों को बैठ बैठ के इतना रोई हूँ, और तब जाके मैं आज यहाँ तक आई हूँ। तो आसान नहीं होता। आपको मतलब दूर से देखने में सबकी ज़िंदगी बहुत आसान लगती है। आप लोगों को मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती होगी दूर से देखने में, कि हाँ निधि की लाइफ में तो सब कुछ है, निधि तो अच्छे मज़े से लाइफ जी रही है, निधि की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से अपना बच्चा पाल रही है, एक बच्चा है, मस्त घूमती है फिरती है, जहाँ उसका मन करता है अपनी मन की करती है, ठीक है, अपना कमाती है खाती है। लेकिन सबको ना मतलब दूर से देखने में ये चीज़ें लगती हैं, लेकिन यार जिसके पास जो नहीं होता ना, उससे पूछो कि उसको उसकी क्या अहमियत होती है। तो जिसके पास जो है उसको वो कम लगता है। तो जिसके पास अच्छा रिलेशनशिप है, हस्बैंड का प्यार है, उसको वो चीज़ अच्छी मतलब कम लगेगी, उसको शायद कुछ और चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में। बट जिसके पास वो नहीं है, जिसके पास कुछ और है, वो किसी और चीज़ के पीछे मतलब इस तरीके से। तो कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों को कहीं भी कोई संतुष्टि नहीं होती है। और आप लोगों को नहीं लगता कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई है? मुझे खुद को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ना मेरी आवाज़ ना चेंज हो गई है। मैं पानी वानी पीती हूँ। मैंने अभी पीछे ऐसी लाइव करी, कई घंटे की लाइव करी, और जब मैंने वो लाइव कर रही थी ना, तो उन लाइव को करने से क्या हुआ, लगातार बोलती रही कि मेरी आवाज़ ही मेरे को खुद ही ऐसा लगता है फटी फटी सी आ रही है, पहले जैसी आवाज़ ही नहीं रही मेरी। तो वो चीज़ ना इसी वजह से हुई है, क्योंकि लगातार बोलने से आपका वोकल कॉर्ड डैमेज हो जाता है थोड़ा बहुत। मेरे को कमेंट भी आया था। तो वही चीज़ मुझे ऐसा फील हो रही है कि ना मेरी आवाज़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया लगातार बोलने से। तो कोई नहीं, ये तो ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे मैं थोड़ा पानी वानी पीऊँगी, थोड़ा सा चुप रहूँगी, कुछ 15 दिन 20 दिन आराम से गले को आराम दूँगी, तो वो ठीक हो जाएगा।